हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 3.6 जिसमें हम सीखेंगे रिडक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें यूज़ करना है इसमें रिडक्शन मेथड और फाइंड करने हैं हमें x और y की वैल्यू। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ओके, ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें यूज़ करना है इसमें रिडक्शन मेथड। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी कम्प्लेक्स फॉर्म में, जब भी हमें किसी रेशनल फॉर्म में ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा रिडक्शन मेथड। आप चेक कर सकते हो, ये भी P/Q की फॉर्म है, ये भी P/Q की फॉर्म है। और इस केस में हम चेक करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में कॉमन क्या है। जो भी सेम कॉमन होगा उसको हम एक अनदर वेरिएबल के बराबर कर देते हैं। क्लियर? लेट अस सपोज मैं आपको इसी में समझाऊंगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1/x यहाँ पे भी है और 1/x यहाँ पे भी है। इन दोनों को हम लेट कर लेंगे अनदर वेरिएबल में भी पी कर सकते हैं हम इसको। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करोगे 1/y और सेम टू सेम आप यहाँ पे भी चेक कर लो 1/y। ये आपको समझाने के लिए था। इन दोनों को हम लेट कर सकते हैं वेरिएबल दैट इज p और इन दोनों को 1/y इसकी जगह हम लेट कर सकते हैं q, क्योंकि उससे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? नाउ अभी हमारा स्टेप क्या रहेगा, लेट 1/x को हमने लेट करना है अनदर वेरिएबल दैट इज आप p कर सकते हो एंड 1/y को हम लेट कर सकते हैं q। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगे, p जहाँ पे भी 1/x है उसकी प्लेस पे हमारे पास p बन जाएगा। क्लियर? जो मैंने सर्कल किया हुआ है p/2 प्लस 1/y की प्लेस पे हमारे पास q निकल के आएगा, q/3 तो एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू 2। नाउ अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना आता है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3p प्लस 2q। डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6 इक्वल्स टू 2। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 2 12, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 2 12। नाउ अभी हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। आप 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 3p प्लस 2q माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में है उसमें भी हम पुट करेंगे, लेट करेंगे। जहाँ पे 1/x है उसकी प्लेस पे हम p रखेंगे और यहाँ पे 1/y है उसके प्लेस पे हम q रखेंगे। क्लियर? चेक करो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 13/6। सिंपल। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13/6 तो है ही है।
इसमें एलसीएम कितना बनेगा, 3 2 का 6। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहीं पे काट लेते हैं ना हम इसको यहीं पे काट लेंगे। अगर हम 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 होगा और 6 से 6 हम यहाँ पे काटेंगे। इससे बेटर है कि आप यहीं पे काट लो। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2p प्लस 3q, 13 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -13 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करनी है और वहीं से हमारे पास p और q की वैल्यू निकल के आएगी। बट एक चीज़ हमें माइंड में रखना है कि जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास x और y में है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। क्लियर? जब हमने p और q की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो हम कर देंगे p को किसके बराबर, 1/x के, और वहाँ से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अभी मेरे को इसे मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3p प्लस 2q -12 इक्वल टू 0 एंड 2p प्लस 3q -13 इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इसको मिटा लेंगे, पूरा वाइट बोर्ड हमारे पास बच जाएगा। क्लियर? ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब हमें इसमें इजी रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे हम इजीली p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमें पता है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल लिख दो p और डिनोमिनेटर में कुछ बनेगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल q, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल्स कौन से हैं, p और q। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म 1 और उसके डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें p को फाइंड करना है तो p को हाइड कर दो, p को हम हाइड कर लेंगे और जो भी इसके आगे हमारे पास टर्म्स बचेंगे उसको साइड में लिख लो, वेरिएबल्स नहीं लेंगे। क्लियर? 2 -12 3 एंड -13। आई होप ये अच्छे से समझ आया। अगर हमें p का डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो हम p को हाइड कर लेंगे और जो भी रिमेनिंग हमें दिखेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 3 -12 -13। हम वेरिएबल्स p और q नहीं लेंगे। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो तो हमें आता ही है करना। 2 मल्टीप्लाई -13 -26 माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का। 3 मल्टीप्लाई -12 -36, इसको रखो ब्रैकेट में। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ अभी हमें q को हाइड करना है। क्लियर? अगर हम q को हाइड करते हैं तो हमें पहले कौन सी टर्म लेनी है, जो इससे आगे होगी। क्लियर? दैट इज -12 और -13। देन हम बाकी ले लेंगे 3 और 2। क्लियर? जिसको हमने हाइड किया उससे आगे वाली टर्म को पहले लेंगे। क्लियर? -12 मैं साइड पे लिखूंगा इसको, -12। आप भी इसको रफ में करोगे, -12 -13 एंड 3 2। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। -12 मल्टीप्लाई 2 -24 माइनस फॉर्मूले का -13 मल्टीप्लाई 3 -39। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ अभी हमें कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? क्लियर? अभी हमें पता है कि इससे आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। कभी भी हम इससे पीछे वाली टर्म पहले नहीं लेंगे। जब हमने कांस्टेंट टर्म को हाइड किया तो हम क्या लेंगे, 3 2 2 3। क्लियर? हम स्टार्टिंग से ले लेंगे 3 2 2 3 और कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 का 9
माइनस टू का 4। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है इसी को। क्लियर। p अपान -26 माइनस माइनस प्लस 36 इक्वल्स टू q अपान -24 प्लस 39। अरे ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो हम कर सकते हैं। 9 माइनस 4 5 9 p अपान माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, आप चेक करके देख सकते हो रफ पे। q अपान -24 प्लस 39 9 और 6 15, यहाँ पे बनेगा 15 एंड लास्ट में 1/5। ओके, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, जो भी p वाली टर्म है उसको हम कांस्टेंट के बराबर करते हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वलिटी में है। और अगर हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको भी हम 1/, कांस्टेंट टर्म के बराबर करेंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, p/10 इसको हमने बराबर किया कांस्टेंट टर्म के। क्लियर। और q/15 इसको भी हमने बराबर किया कांस्टेंट टर्म के बराबर। 5 का टेबल, अब देखो 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और हमें पता 5 से 10 कटेगा तो हम यहीं पे काट लेंगे ना इसको। 5 1 का 5 2 का 10। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, 5 1 का 5 3 का। और p की वैल्यू कितनी आ गई चेक करो, 2 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। सिमिलरली q की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी, और ये रही हमारे पास कि q की वैल्यू। बट याद करो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x और y में थी, और कहीं ना कहीं हमने लेट किया था, याद करो 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल्स टू q। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, अरे बता दो ना p की वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दैट इज 3। नाउ x को रेसिप्रोकल कर दो और 2 1/2 बन जाएगा। क्लियर। ये कंसेप्ट तो हमें आता ही है। क्लियर। x को आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, x न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स 1/2। क्लियर। और हमारे पास सिमिलरली y कितना आ जाएगा, अरे इसको भी रेसिप्रोकल कर दो ना, 1/3। अरे यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर। x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी डिटेल में किया, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए था। क्लियर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया है। अब हम देखेंगे इसी का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें यूज़ करना है रिडक्शन मेथड। आई होप अगर आपको क्वेश्चन गिवन है आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हम रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ये हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रूट में गिवन है। 2 अपान रूट x प्लस 3 अपान रूट y इक्वल्स टू 2 एंड 4 अपान रूट x माइनस 9 अपान रूट y इक्वल्स टू -1। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इसमें भी हम इजीली बोल सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हमें लेट क्या करना है, आपको इसको अच्छे से फोकस करो, आपको खुद पता चलेगा कि हम इसमें क्या लेट कर सकते हैं। आप चेक करो 1/√x और 1/√x, इसको हम लेट कर सकते हैं अनदर वेरिएबल। सिमिलरली 1/√y और 1/√y, इसको भी हम लेट कर सकते हैं अनदर वेरिएबल। आई होप आप
के माइंड में क्लिक ऑलरेडी किया होगा ये। क्लियर? लेट, अरे चेक करो ना, इस चीज़ को हमने लेट करना है 1/√x, सिमिलरली 1/√x, इन दोनों को लेट कर दो। अनदर वेरिएबल 1/y, और यहाँ पे भी कर दो। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दिस वन, यहाँ पे 1/√y और यहाँ पे भी 1/√y कॉमन है, इसको हम अनदर वेरिएबल दैट इज q लेट कर लेंगे। क्लियर? कर दो यहाँ पे लेट 1/√x इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल्स टू q। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया, या आप इजिली कर सकते हो यहाँ तक। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, आप खुद चेक कर सकते हो। जो सर्कल किया है उसकी प्लेस पे हम p रखेंगे। क्लियर? 2 तो रहेगा एज इट इज, 2 साथ में p प्लस 3 एज इट इज, जो मैंने सर्कल कर रखा है उसको मैंने q लेट किया हुआ है। क्लियर? 3q इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2p प्लस 3q माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ ना, -2 बन जाएगा। क्लियर? सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या बनेगी, चेक करो। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, आप नाम दे सकते हो इसको। नाउ इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे करूँगा 4 1/√x को हमने p लेट किया हुआ है, -9 एज इट इज रहेगा, और जो सर्कल किया है वो बनेगा q इक्वल्स टू -1। -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये बनेगी हमारे पास +1। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। काफ़ी बच्चों को अभी से हिंट मिल गया है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और p और q की वैल्यू फिर लास्ट में हमें ओरिजिनल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x और y में है, हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू। p को रखेंगे हम यहाँ पे, q को रखेंगे यहाँ पे, और यहीं से हमारे पास इजीली वैल्यूज निकल जाएंगे। क्लियर? ओके, अभी हमें इसे मिटाना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 2p प्लस 3q माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन सेकेंड 4p माइनस 9q प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यूज़ करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तो हमने काफ़ी डिटेल में सीखा हुआ, हम थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे। क्लियर? इनमें वेरिएबल्स हैं p और q। p के डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, सिमिलरली q उसके डिनोमिनेटर, और कांस्टेंट टर्म और उसके भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। p को कर दो हाइड, मैं डायरेक्ट करूँगा अभी। आप मान लो कि हमने p को हाइड किया हुआ है, जो बचा उसको आगे लिख दो 3 -9 -2 और 1। क्लियर? उसको मैं साइड पे लिख लूँगा 3 -9 -2 1, कर दो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 1 3 माइनस फॉर्मूले का -9 × -2 प्लस 18, इसका मीनिंग यहाँ पे 18 आ जाएगा। क्लियर? नाउ अभी हमें q का डिनोमिनेटर फाइंड करना, मैं डायरेक्ट कर दूँ, q को हाइड कर दो, जो भी आगे है -2 और 1, और पीछे क्या है 2 और 4, इनको लिख दो -2 1 2 4, कर दो उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। -2 × 4 -8, माइनस फॉर्मूले का 1 × 2 2। क्लियर? सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दो, जो भी है उसको सीरियल वाइज लिख दो
2 4 3 माइनस 9, 2 4 3 माइनस 9। ये तो आप अभी फ्री हैंड बना सकते हो। क्लियर। 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 18 माइनस फॉर्मूले का 4 3 का 12, इसको मिटा दो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। सिंप्लीफाई करना हमें इसको, p अपान 3 माइनस 18 माइनस 15, q अपान माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, 1 अपान माइनस 18 और माइनस 12 माइनस 30। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, इसको p को हम कांस्टेंट के बराबर कर देंगे और q को भी कांस्टेंट के बराबर, तब भी तो हमारे पास निकलेगा p और q की वैल्यू। क्लियर। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब हम कैसे करते हैं इसको, p अपान माइनस 15 इक्वल टू 1 अपान माइनस 30 और q अपान माइनस 10 इक्वल टू 1 अपान माइनस 30। अब कई बच्चे सोच रहे हैं माइनस 15 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, उसके बाद करेंगे 15 1 का 15, 15 2 का 30। तो मैं क्यों ना यहीं पे कर दूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 1 का 15, 15 2 का 30। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, माइनस से माइनस कटा, 10 1 का 10, 10 3 का 30। What is the value of p? 1 upon 2. Clear? What is the value of q? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल 1 upon 3। ओके, हमने p और q की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली, बट हमें फाइंड क्या करना था, x और y की वैल्यू। हमने याद करो, हमने लेट किया था 1 upon रूट x किसके बराबर, p, 1 अपान रूट y किसके बराबर, q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1 अपान 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 1 अपान 3। सिमिलरली जो कंसेप्ट मैंने पहले सिखाया वैसे ही करो, रूट x को न्यूमरेटर में ले जाओ, 2 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर। अरे आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर दो, रूट y को न्यूमरेटर में ले जाओ, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। कर दो इसको, रूट x इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट y इक्वल्स टू 3। अब हमें पता है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है और वो रूट में है तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्लियर। स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अरे याद है कि भूल गया, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्लियर। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। क्लियर। नाउ स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर रूट कटेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, यही तो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज y, चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, अरे यही हमें x और y की वैल्यू फाइंड। आई होप बिल्कुल इजी, आप आराम से कर सकते हो। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड, बिल्कुल इजी है। पहले हम लीनियर इक्वेशन जो हमें x और y में है उनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा p और q के बराबर, और हम p और q की वैल्यू फाइंड करके वापस उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। हमें
पार्ट थर्ड में गिवन है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ओके, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया रिडक्शन मेथड से, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब हमें पहले इसको फोकस करना है कि हम लेट क्या कर सकते हैं। हम इन दोनों में जो भी कम्प्लेक्स फॉर्म में हमें दिख रहा है ना, हम उसको लेट कर लेंगे। क्लियर। अब हमें पता है कि कई बच्चों ने तो कर लिया होगा डायरेक्ट ही। यहाँ पे आप चेक करो 1/x और यहाँ पे भी 1/x, इनको हम लेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि हम y को लेट कर लें, करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी y हमें न्यूमरेटर में सिंपल फॉर्म में गिवन है। ऑलरेडी हमें, अगर ये भी रेशनल में होता, अगर यहाँ पे होता 3/y, तो हम उसको भी लेट कर लेते। क्लियर। इसका मीनिंग ये हुआ, इसमें हम सिर्फ एक पार्ट को लेट करेंगे क्योंकि अदर पार्ट हमें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है। क्लियर। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ हम लेट किसको करेंगे, चेक करो। 1/x को हम लेट करेंगे 1/x को p, और हमें y को लेट करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल फॉर्म में गिवन है। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेंगे, चेक करो। 4 एज इट इज रहेगा और जो हमने सर्कल में किया हुआ है उसकी प्लेस पे p बनेगा। दैट इज 4p प्लस 3y इक्वल टू 14। 14 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। 4p प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, इसको आप दे दो नाम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड 3 एज इट इज रहेगा। 1/x को हमने लेट किया हुआ, चेक करो, p प्लस माइनस 4y, ये तो वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 23, और इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। क्लियर। 3p माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p और y में है। क्लियर। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p और y में, इनको आप यहाँ पे लिख लो इजिली। 4p प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड 3p माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हमें पता है कि हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल याद रखो, एक तो p है और एक y है। क्लियर। तो हम सेम कैसे लगाते हैं, p को रखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, q को रखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में कुछ बनेगा। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। अब हमें पता है कि p को हम हाइड करते हैं, जो हमें दिखेगा बाकी उसको साइड पे लिख लो 3। अब तो मैं डायरेक्ट करूँगा, माइनस 14 मेरे को क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। p के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 23 माइनस 23 मल्टीप्लाई 3 3 का 9, 3 2 का 69, माइनस में माइनस फॉर्मूले का। अब चेक करो, माइनस माइनस प्लस, 14 4 का 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी इसको मिटा दो। क्लियर। अभी हमें हाइड करना है, सॉरी यहाँ पे q नहीं है, यहाँ पे y वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, y।
अभी हमें y को हाइड करना, मेरे को क्लियर दिख रहा है, अगर मैं हाइड करूँगा तो उसके आगे टर्म कौन सी होगी, -14 -23, और 4 और 3 भी साथ में आएगा, 4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता है हमें, -14 × 3 42 -42, क्लियर। 23 × 4 4 3 का 12, 4 2 का 8, 92 -92 माइनस फॉर्मूले का और -92, क्लियर। -23 × 4 92 होता, क्लियर। सिमिलरली हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म को, इसको कर दो हाइड, जो रिमेनिंग बचा उसको लिख दो 4 3 3 -4, 4 3 3 -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही हमें, 4 4 का 16, माइनस भी है -16, माइनस फॉर्मूले का 3 3 का 9। अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, क्लियर, कर दो सिंप्लीफाई। p अपन -69 और -56 आपस में ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। 9 6 15, 1 कैरी, 6 5 11 + 1 12। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मीनिंग हमें 92 में से 42 को माइनस करना, चेक करो ना साइड पे करके, माइनस माइनस प्लस, इसका मीनिंग 92 को हमने 42 माइनस करना है 92 में से, क्लियर। कितना आ जाएगा 50, क्लियर, 50 50। सिमिलरली जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, -16 -9 -25, क्लियर। सेम टू सेम p को कांस्टेंट के बराबर कर दो और y वाली को भी कांस्टेंट के बराबर कर दो, तब भी तो हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू p और y की। p अपान -125, इसको हमने बराबर किया 1/-25 के। सिमिलरली y अपान 50, इसको भी हमने बराबर किया 1/25 के। अब सिंपल आप खुद चेक कर सकते हो, -125 जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर हम 25 को काटेंगे 125 से, क्यों ना मैं यहीं पे काट दूँ, माइनस से माइनस कटा, 25 1 का, 25 5 का, क्लियर। यहाँ पे भी चेक करो, 25 1 का, 25 2 का, और यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू चेक करो, 5 × 1 5, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1 2, ओके। यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर। हमने p और y की वैल्यू फाइंड कर ली, बट आपको याद होगा कि जो हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें x और y है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, बट p किसके बराबर है मैं यहीं पे कर दूंगा, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, क्लियर। जो बाकी मिटा दो, चेक करो, हमें पता है 9, हमें पता है 1/x किसके बराबर है, p के बराबर है, तो हम क्या कर लेंगे, यहीं से p की वैल्यू पुट कर दो इसमें, x को न्यूमरेटर में ले जाओ, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्लियर। ये रही हमारे पास x की वैल्यू और ये रही आपके पास y की वैल्यू, यही तो हमें फाइंड करना था। आई होप अच्छे से क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें लेट उसी को करना है जो हमें रेशनल की फॉर्म में दिखे, जो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है न्यूमरेटर में, हमें उसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चेक करेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हमें सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, क्लियर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है। हमें पार्ट 4 में गिवन है 5
अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड अदर लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 इक्वल टू 1। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। हमें इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखेगी, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगी, बट हमें प्रोसीजर सेम रहेगा। ये भी रेशनल में है दोनों, हमें रिडक्शन मेथड यूज़ करना है। चेक करेंगे इन दोनों में कौन सा पोर्शन है जिसे हम लेट कर सकते हैं। अरे कईयों ने तो देख भी लिया होगा, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो हम कहीं ना कहीं 1 अपान x माइनस 1 को लेट कर लेंगे p, वेरिएबल p। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, ये आपको समझाने के लिए क्लियर। y माइनस 2 1 अपान y माइनस 2, इसको भी हम लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल दैट इज q। क्लियर। नाउ हमें लेट करना है 1 अपान x माइनस 1 को, ये पूरा डिनोमिनेटर में है। क्लियर। इसको हमें लेट करना है p वेरिएबल एंड 1 अपान y माइनस 2, इसे हमें लेट करना है दैट इज वेरिएबल q। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन p और q में बनेगी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी। क्लियर। चेक करो, 5 एज इट इज रहेगा, साथ में x माइनस 1 अपान x माइनस 1, इसको हमने लेट किया हुआ है p, प्लस 1 एज इट इज रहेगा और साथ में q आएगा 1 इंटू q, तो आप सिंपल इसको q लिख सकते हो। अब हमें पता है कि हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, या ऐसे ही रखो इसको। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम रखेंगे इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हमें पता है कि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे 3q है और यहाँ पे सिंपल q है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 3q और यहाँ पे भी माइनस 3q, और हम ऐड करने के बाद तो हमारे पास q टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। कर दो इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हिंट कहाँ से मिला वो चीज़ चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स लिखोगे। क्लियर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा, 3 5 का 15, साथ में p प्लस 3 मल्टीप्लाई q 3q। अभी डायरेक्ट करना सीखो, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6। ये आपके पास बनी इक्वेशन थर्ड। अब आप चेक करो, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, तो हमारे पास 3q और 3q कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कर दो ऐड, 6p माइनस 3q, इस पोर्शन को ऐड कर दो और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड देख लो, प्लस 15p प्लस 3q इक्वल टू, अब इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 6। ऐड करना हमें आता, अब चेक करो, 3q माइनस में 3q प्लस में कटेगा, 6p प्लस 15p
दैट इज 21, p इक्वल टू 7, 1 + 6 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? चेक करो यहीं पे, 7/21, 7 3 का 21। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? 1/3। क्लियर? ओके, अभी हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, पुट कर दो उसको। पुट इन इक्वेशन सेकंड, और वहीं से हमारे पास q की वैल्यू भी निकलेगी। 6 × p कितना है अभी तो फाइंड किया, -3 × q इक्वल टू 1। अब चेक करो, 3 1 का, 3 2 का। अब 2 × 1 2, -3q इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -1, और -3q को राइट हैंड साइड ले जाओ, +3q बनेगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। 2 - 1 कितना होता है? 1 इक्वल टू, अगर मैं 3 को डिनोमिनेटर में ले आऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? तो देयरफॉर हमने q की वैल्यू भी फाइंड कर ले। क्लियर? हमें p और q, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस में बनाया आप चेक करो, p और q में, और हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली। बट हमें p और q जो ओरिजिनल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमें x और y में है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x और y की। क्लियर? अब हमें याद रखेंगे p की वैल्यू और इसमें पुट कर देंगे, और ये बाकी मिटाना पड़ेगा। क्लियर? बाकी का पोर्शन मिटा दो। अभी हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है p की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1/3। 1/x-1 तो रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1/3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? चेक करके देखो ना यहाँ पे, 1/3। अब हम इसको मिटा सकते हैं। क्लियर? अभी हम यहीं से फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ है बट बिल्कुल इजी है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, चेक करो, x-1 को न्यूमरेटर में ले जाओ, 3 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। x-1 इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी चेक करो, y-2 इक्वल टू 3। अब आप इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, फोर्थ बोलो, क्योंकि 1 2 3 हमने ऑलरेडी किया हुआ पहले। इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5। अब हमें इनको सॉल्व करना आता है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, या हमें 4 और 5 करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर? हम यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज x? 3 प्लस, अरे यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, y इक्वल टू 3, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। x चेक करो कितना बन गया यहाँ पे, 4। कितना बना? 4। सिमिलरली y चेक करो, y कितना बना? 3 + 2 5। अरे यही तो हमें फाइंड करना था। x कितना आ गया? 4, और y कितना निकला? 5। ये हम इजीली कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी लेट की हुई थी, 1/x p के बराबर और 1/y-2 q के बराबर। क्लियर? ये आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट
कंप्लीट कर लिए, रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।